वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आरबीआई के किसी सर्कुलर, किसी नोटिफिकेशन या किसी डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत डिटेल में। और हमारा डिस्कशन का जो क्राइटेरिया होगा वो इस तरीके का होगा कि उसको प्रॉपरली कीज में कन्वर्ट करना, ताकि हम उस पर्टिकुलर जिस भी डायरेक्शन या सर्कुलर को डिस्कस करें उसको लॉन्ग टर्म तक रिमेंबर रख पाए। मेरा ये वीडियो बेसिकली हर एक उस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि बैंकिंग फाइनेंशियल से जुड़े काम करता है या उस पर्टिकुलर सेक्टर में किसी भी तरीके का एग्जाम देने जा रहा है। तो चलिए बिना लेट के हुए फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आरबीआई की वेबसाइट है। आरबीआई की वेबसाइट पे अगर हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो हमको ऊपर नोटिफिकेशन, डायरेक्शन और सर्कुलर दिखता है। डायरेक्शन और सर्कुलर, हर एक डायरेक्शन और सर्कुलर से रिलेटेड मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, उसके कीज भी बना रखे हैं, उस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बना रखे हैं और उसके वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे। आपने नहीं देखा है तो आप जा करके मेरे चैनल में देख सकते हैं। आज हम नोटिफिकेशन स्टार्ट करें। नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर, सबसे फर्स्ट हमारा जो सबसे रीसेंट नोटिफिकेशन आया उसको हम डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन जो हमारा है September 5 को, रिटर्न्स डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम सबमिशन इन CIMS। ठीक है, ये पर्टिकुलर देखिए हमारा ये नोटिफिकेशन है जो कि September 5 को आया था। इस तरीके से ये छोटा सा नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन छोटा है, हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं, एक बार रीड कर लेंगे चीजें याद रह सकती हैं। स्टिल कई बार ऐसा होता है ना कि रीड करते उस समय तो चीजें समझ में आती हैं, याद होती हैं, बट लॉन्ग टर्म तक हमको चीजें याद नहीं रहती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है मैंने कुछ इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को एक छोटे से की पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया है जिससे आपको याद रहे। तो चलिए फटाफट से हम की पॉइंट्स को, साथ ही साथ हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि एक्चुअल में हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये हमारा पर्टिकुलरली नाम टाइटल था, रिटर्न्स डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम सबमिशन इन CIMS। ये RBI 2025-26 का 77 CODPSS.ODD नंबर S604/6824 इस तरीके से ये है। डेटेड कब का है? ये 5 सितंबर का। किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो पर्टिकुलरली जो हमारा ये कह सकते हैं ये हमारा नोटिफिकेशन था, ऑल SCBs, RRBs, UCBs, SICBs, DCCBs, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सब पे एप्लीकेबल है। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का की पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई ने लॉन्च किया है एक CIMS नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस, जिसमें क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ टू रिटर्न्स इन CIMS, इंटरनेट बैंकिंग रिटर्न R065 मंथली एंड मोबाइल बैंकिंग रिटर्न R102 मंथली, देन रिटर्न टू बी फिल्ड विथ CIMS पोर्टल। आपको ये पर्टिकुलरली लिंक दिया हुआ है, इसके थ्रू आप जा सकते हैं। देन एडमिन यूजर क्रिएटेड, दे मस्ट सेट अप लॉग इन कैंडिडेचर फॉर सबमिटिंग यूजर्स, रिटर्न ड्यू बाय 7th of succeeding month, then issued under PSS Act 2007, नॉन कंप्लायंस देन पैनल एक्शन। ये इफेक्टिव कब से हुआ है? ये फ्रॉम अगस्त 2025 से एप्लीकेबल हुआ है, मतलब दैट इज September 7 से, 5 को आया था, September 7 से ये एप्लीकेबल हो गया है। अब चलिए इस पे हम लोग कुछ की क्वेश्चंस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं जो कि पर्टिकुलर हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। द आरबीआई circular dated September 5, 2025 regarding submission of return in CIMS applies to which of the following? So basically all HCBs, UCBs, SICBs, DCCBs, पेमेंट बैंक एंड, तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CIMS? CIMS का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन CIMS एज पर द सर्कुलर, इंटरनेट बैंकिंग रिटर्न R065 एंड मोबाइल बैंकिंग रिटर्न R102, इन दोनों को ही इसमें अपडेट करना है। देन व्हाट इज पेरियोडिसिटी ऑफ इंटरनेट बैंकिंग रिटर्न R065 एंड मोबाइल, दोनों की पीरियड मतलब कितने कितने पीरियड में करना है, तो ये मंथली है। Then, from which reporting period should banks start filling internet and mobile banking return in CIMS? तो ये हमारा अगस्त 2025 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होगा। देन व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ मंथली रिटर्न? लास्ट डेट इज 7th of succeeding months, आने वाले मंथ के 7 तारीख इज लास्ट डेट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इससे हमारा बन सकता है, द सर्कुलर ऑफ CIMS रिपोर्टिंग हैज बीन इशूड अंडर विच एक्ट? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें आ सकता है, व्हाट मे बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस विद CIMS रिटर्न सबमिशन? इट इज पैनल एक्शन बाय आरबीआई। तो आई होप आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी और क्लियर हो रही होंगी, साथ ही साथ आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आपने बस करना क्या है, इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और इसको टाइम टू टाइम जस्ट रीड आउट करते रहना है, इसी से आपका ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन तैयार हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नोटिफिकेशन सर्कुलर या डायरेक्शन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।